इमेजिन करो, अगर तांजिरो अपनी सारी मेमोरीज के साथ रिबॉर्न हो सके, क्या वो अपनी फैमिली को मुजान से बचा पाएगा? क्या वो रेंगोकू को बचा पाएगा? या फिर क्या नेज़ुको तब भी डीमन बनेगी? आज मैं इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर तुम्हें इस तरह की इंटरेस्टिंग व्हाट इफ पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तांजिरो की जब ओल्ड एज से डेथ होने वाली थी तो उसे लगा था कि ये एंड है। वेल नहीं, मरने के बाद उसकी आंखें वापस खुलती है और वो देखता है उसकी मदर को, जो कि फैमिली के लिए डिनर बना रही होती है। तांजिरो इससे पहले कि कुछ समझ पाता, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिसे देख के उसकी माँ और उसके सिबलिंग्स उसके लिए चिंता करने लगते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं और तांजिरो को समझ आता है कि वो वापस से 14 साल का हो गया है। उसे नहीं पता कैसे, बट वो टाइम में पीछे आ गया और अभी वो रात नहीं आई है जिसमें मुजान ने आके उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था और तांजिरो वो रात आने भी नहीं देने वाला था। वो इस बार इंतजार कर रहा था। तांजिरो के पास पुरानी लाइफ के सारे एक्सपीरियंस थे, उसने पहले मुजान को एक बार हरा दिया है, तो इस बार भी वो सब कुछ शुरू होने से पहले खत्म कर सकता है। वेल, ये बात तांजिरो ने सोचा था, बट किसी भी डीमन को मारने के लिए उसे निचलिन स्वॉर्ड की जरूरत होगी, बट उसके पास उतने टाइम नहीं था कि वो डीमन स्लेयर की ट्रेनिंग कर सके और वो स्वॉर्ड को हासिल कर सके। जब मुजान की रात आई तो उसको बस एक रस्टी स्वॉर्ड ही मिल पाया था, बट तांजिरो ने सोचा कि ये इनफ होना चाहिए मुजान से उसकी फैमिली को बचाने के लिए, और ऐसा ही हुआ। वेल, नॉट कम्प्लीटली। जब मुजान ने अटैक किया तो तांजिरो उसका इंतजार कर रहा था और इस बार उसने मुजान पे स्नीक अटैक भी किया। मुजान ये स्नीक अटैक के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था और वो अटैक उस पर लैंड भी हो गया। मुजान इससे पहले कुछ समझ पाता, तांजिरो ने अपना वाटर ब्रीदिंग से लगातार उस पर अटैक करना शुरू कर दिया और उन दोनों के बीच की फाइट शुरू हो गई। इस बार तांजिरो की मदर और सिबलिंग तो बच गए, बट नेज़ुको इस वर्जन में भी डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गई। वो इसलिए क्योंकि फाइट के केओस में मुजान का एक अटैक नेज़ुको को लग गया, जिससे नेज़ुको की डेथ हो जानी थी। बट डेस्परेशन में तांजिरो ने जो मुजान का ब्लड स्पिल हुआ था उसे नेज़ुको को खुद ही पिला दिया, क्योंकि नेज़ुको के डेथ से बेहतर वो वापस से डीमन बन जाए, क्योंकि डीमन से ह्यूमन बन सकते हैं बट डेथ से वापस नहीं आ सकते। जब तांजिरो उसकी सिस्टर को मुजान का ब्लड पिला रहा था तो मौका का फायदा उठा के मुजान वहाँ से भाग गया। वो चाहता तो फाइट कर सकता था, बट वो और एक्सपोजर फेस नहीं करना चाहता था उस रात, सो उसने भागना ही सही डिसीजन समझा। इस वर्जन के शुरुआत में ही तांजिरो ने अपनी पूरी फैमिली को बचा लिया एक्सेप्ट नेज़ुको, जो वापस डीमन बन गई। बट ये एंड नहीं था। तांजिरो ने इस बार शुरुआत से ही मुजान का हंट शुरू कर दिया है। उसे पता है कि वो मुजान से कब और कहां मिलने वाला है, एंड तुम्हें भी जल्दी पता चलेगा। बट तांजिरो इकलौता नहीं है जो हंट पे निकला है। मुजान ने भी तांजिरो का हंट शुरू कर दिया है, क्योंकि तांजिरो इकलौता ऐसा इंसान है जिसने मुजान का फेस देखा और सरवाइव कर गया है, एंड मुजान इसे हल्के में नहीं ले सकता। तांजिरो वापस अपनी जर्नी पे निकलता है डीमन स्लेयर बनने के, और वापस से उरोकोडाकी के अंडर ट्रेन करता है। बट इस बार ट्रेनिंग बस फॉर्मेलिटी थी। तांजिरो ने फाइनल सिलेक्शन को आराम से क्लियर कर दिया। उसे ये भी पता था कि कौन सा डीमन कहाँ से उस पर अटैक करने वाला है। और यही नहीं, तांजिरो इस वर्जन में कैनन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना कि वो अभी से ही नेक्स्ट हाशिरा कैंडिडेट बन चुका है। उसे सारे अटैक्स पहले से आते थे, उसे बस प्रैक्टिस की जरूरत थी। बट तांजिरो को ये फेम से फर्क नहीं पड़ता है, उसे बस मुजान से फर्क पड़ता है और अपनी बहन को वापस ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करने से फर्क पड़ता है। इस बार वो किसी भी हाशिरा को मरने नहीं देने वाला था। कुछ ही दिनों में उबयाशिकी ने फुल फ्रीडम ग्रांट कर दिया ताकि वो मुजान को हंट कर सके। वो इसलिए क्योंकि तांजिरो को हाशिरा, डीमन और डीमन स्लेयर्स के बारे में ऐसे सीक्रेट्स पता थे जो बस उबयाशिकी और कुछ हाशिरा को ही पता रहने चाहिए थे। एंड जब तांजिरो ने ये सब उबयाशिकी को बताया तो वो शॉक हो गया एंड उसे तांजिरो को फुल फ्रीडम देना पड़ा। उबयाशिकी के मन में एक होप भी जागी कि शायद इस बार मुजान को हराना पॉसिबल हो जाएगा एंड जल्दी डीमन स्लेयर और मुजान के बीच एक फाइट भी हो सकता है। एंड उबयाशिकी गलत नहीं था एक चीज को छोड़ के। उसने जितना सोचा था फाइट उससे भी पहले आने वाली थी। क्या तुम्हें याद है कि तांजिरो और मुजान का फर्स्ट एनकाउंटर कब हुआ था आपस में? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। तांजिरो का फर्स्ट एनकाउंटर मुजान के साथ हुआ था एपिसोड 7 में। जब तांजिरो आसाकुसा में था उसे भीड़ में एक स्मेल आई थी और जब उसने उस स्मेल को चेस किया था तो वो मुजान निकला था। पिछली बार तांजिरो वीक था, उसे पता नहीं था मुजान कैसा दिखता है और ना ही वो उस एनकाउंटर में कुछ कर पाता। बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार तांजिरो अभी से ही हाशिरा लेवल पे, उसे पता है मुजान कब और कहाँ आने वाला है और वो तैयार बैठा है अकेले। एंड मुजान को बिल्कुल आइडिया नहीं है। मुजान पिछली बार भी तांजिरो को सेंस नहीं कर पाया था एंड इस बार भी नहीं कर पाया। वो भीड़ में नॉर्मली डिस्गाइज के साथ चल रहा था जब अचानक से उसका गला तांजिरो ने क्लीन स्ट्राइक में काट दिया, भीड़ में सबके सामने। तांजिरो को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, उसका पूरा ध्यान मुजान पे था। वेल, एक क्लीन स्ट्राइक मुजान को खत्म करने के लिए काफी नहीं था। जब उस भीड़ में अफरा तफरी मच गई और सारे लोग भागने लगे तब तांजिरो को होश आया कि उसने क्या किया है। डीमन स्लेयर्स अपना आइडेंटिटी किसी को नहीं बताते और न ही डीमन के बारे में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को पता है। तो जब तांजिरो को पता चला कि उसने इतने सालों का सीक्रेट को एक सेकंड में पूरी दुनिया के सामने ले आया तो वेल वो कुछ नहीं कर पाया। अब तो सीक्रेट आउट हो चुका है। उसने वापस मुजान की तरफ देखा
बट मुजान तब तक वहाँ से भाग चुका था, जैसे वो हर बार भाग जाता है। तांजीरो तुरंत उबयाशिकी के पास पहुंचा और उससे सारी चीज समझाई। उबयाशिकी तुरंत समझ गया कि अब आगे क्या होने वाला है। मुजान अब शांत नहीं बैठेगा, उस पे हजारों साल में पहली बार किसी ने अटैक किया है और सक्सेसफुल भी हुआ है। अगर तांजीरो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता तो शायद मुजान के लिए भागना और भी मुश्किल होता। इस बार मुजान ने कैनन की तरह सालों तक इंतजार नहीं किया और तुरंत डीमंस की आर्मी बनाने लगा। उसने कुछ ही वीक्स में डजन्स ऑफ ह्यूमन को डीमन में ट्रांसफॉर्म कर दिया और ऐसे एरिया पे अटैक करने लगा जिसे आज से पहले डीमन स्लेयर्स को गार्ड करने के लिए जरूरत नहीं पड़ी थी। वो डीमंस वीक थे बट फिर भी स्लेयर्स को उन एरिया में जाके उन्हें खत्म करना पड़ रहा था। तांजीरो ने एक रात में अपनी फैमिली को तो बचा लिया बट उसकी इस जल्दबाजी ने दूसरे इनोसेंट फैमिली की जान को खतरे में डाल दिया था। ये सब देख के तांजीरो ने रश करना बंद कर दिया और फाइनली प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ मुजान का हंट शुरू किया। जब तांजीरो को पता चला कि रेंगोकू मुगन टेंट पे जाने वाला है तो उसने उबयाशिकी से इंसिस्ट किया कि उसे भी जाने देने के लिए। उबयाशिकी ने बोला कि उधर 2 हाशिया की जरूरत नहीं है क्योंकि मुजान की आर्मी बनने की वजह से अभी डीमंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट तांजीरो फिर भी नहीं माना, जिस पे उबयाशिकी को उसकी बात माननी पड़ी। कैनन जैसे ही तांजीरो जेनित्सु, इनोसुके और रेंगोकू मुगन टेंट पे गए बट इस बार सब कुछ डिफरेंट हुआ। तांजीरो को सब कुछ पहले से पता था, उसने किसी को भी टिकट टच नहीं करने दिया जिससे एनमू का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। और तो और तांजीरो को उसके सारे वीकनेस भी पता थे। वो तुरंत एनमू के पास पहुंचा और उसे आराम से खत्म कर दिया। इसके बाद वापस से अकाजा की एंट्री हुई बट इस बार रेंगोकू के साथ तांजीरो भी वहाँ खड़ा था और इस बार रेंगोकू की जगह अकाजा की मुगन टेंट पे डेथ हो गई। तांजीरो ने पिछली लाइफ में भी अकाजा को इन्फिनिटी कैसल में हराया था और उसे पता था कि अकाजा का अटैक पैटर्न क्या है और वो कैसे अटैक करने वाला है, जिसे उसने एडवांटेज के लिए यूज किया एंड अकाजा को खत्म कर दिया। अकाजा वापस से अपनी वाइफ के बारे में सोच के मर गया। रेंगोकू इस बार हर्ट नहीं हुआ और ना ही कोई पैसेंजर हर्ट हुआ। जब मुजान को पता चला कि उसके अपर मून डीमन को तांजीरो ने मार दिया है तो वो बिल्कुल शांत नहीं बैठा। इस बार उसने इसी वक्त उबयाशिकी पे अटैक करना जरूरी समझा एंड वापस से उबयाशिकी के घर पहुंच गया। तांजीरो ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुजान इतनी जल्दी अटैक करेगा क्योंकि कैनन में ये मूवमेंट बहुत बाद में आता है। बट जब वो वापस से इन्फिनिटी कैसल में गिरा तो वो समझ गया कि आज रात या तो उसका एंड होने वाला है या तो मुजान का। इस बार तांजीरो को अकाजा से फाइट नहीं करनी थी क्योंकि उसकी डेथ पहले ही हो गई है एंड तांजीरो को ये भी पता है कि कौन कौन से हाशिरा की डेथ होने वाली है, तो उसे पता है कि उसे कहाँ जाना है। तांजीरो ने अपने क्रो के जरिए किरिया उबयाशिकी, जो कि इन्फिनिटी कैसल में हाशिरा को रास्ता दिखा रहे थे, को तुरंत कहा कि उसे शिनोबु के पास ले चलने को। किरिया ने कोई भी सवाल नहीं किया एंड वैसे ही करा जैसे तांजीरो ने कहा। जब तांजीरो वहाँ पहुंचा तो डोमा अपना फाइनल ब्लो शिनोबु पे करने ही वाला था। तांजीरो ने तुरंत हिनोकामी कागरा से डोमा पे अटैक किया जिससे डोमा डिस्ट्रैक्ट हुआ और शिनोबु की डेथ भी नहीं हुई। उसी समय वहाँ पे कनाओ और इनोसुके भी आ गए। तांजीरो ने डोमा से सीधा कहा कि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और वो डोमा को कुछ सेकंड्स में ही मारने वाला है, जिस पे डोमा हंसने लगा कि कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि उसे कुछ सेकंड्स में मार सके। बट उसकी बात इससे पहले कि खत्म हो पाती उसका सर नीचे गिर चुका था। तांजीरो इस बार अपनी पीक पे था और वो किसी को भी मरने नहीं देने वाला था। डोमा को खत्म करके वो तुरंत भागा मित्सुरी और ओबनाई के पास, जो कि नाकी में से लड़ रहे थे, और तांजीरो के साथ शिनोबु, कनाओ, गियो, इनोसुके भी पहुंचे एंड इतने सारे स्लेयर्स को नाकी में भी नहीं संभाल पाई एंड उसकी भी डेथ हो गई। इस वर्जन में मित्सुरी, ओबनाई भी बच गए एंड उनका लव स्टोरी फाइनली सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा था। फाइनल बैटल जल्दी शुरू होने से एक चेंज स्टोरी में ये आएगा कि अब कोई भी डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग से नहीं घुस रहा है, तो वो सब वीक है और इस वीक स्टेट में फाइट करने से कैजुअलिटीज बहुत हाई रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जेनित्सु को उसके मास्टर की डेथ का न्यूज हाशिरा ट्रेनिंग में मिलता है, बट इस वर्जन में वो न्यूज अभी तक आया ही नहीं है, जिससे जेनित्सु जब काइगाकू से लड़ने गया तो वो मोटिवेटेड नहीं था फाइट करने को, जिससे वो काइगाकू से इजीली हार जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जेनित्सु अकेला नहीं था, क्योंकि फाइनल बैटल जल्दी शुरू होने से एक और कैरेक्टर की लाइफ को इम्पैक्ट पड़ा है, जो है टेंजन। अभी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क स्टोरी में नहीं हुआ था, तो टेंजन अभी रिटायर भी नहीं हुआ था और वो भी इन्फिनिटी कैसल में गिरा था एंड फॉर्चुनेटली वो जेनित्सु के पास ही गिरा था, जिससे काइगाकू कभी जेनित्सु से 1v1 नहीं लड़ता है, वो 1v2 करता है जेनित्सु और टेंजन से, और ये दोनों मिलके उसे भी हरा देते हैं। तांजीरो वापस सबको लेके गए कोकोशिबो के पास, जिससे पहले से 5 स्लेयर्स लड़ाई कर रहे थे, म्यूचिरो, गेन्या, सानेमी, ग्योमे और रेंगोकू की डेथ नहीं हुई थी, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पीस था इन्फिनिटी कैसल में एंड अब बाकी हाशिरा ने भी फाइट ज्वाइन कर लिया था एंड इस वर्जन में म्यूचिरो एंड गेन्या की भी डेथ नहीं हुई। तांजीरो ने सारे हाशिरा को बचा लिया था, जिसे वो पिछली बार नहीं बचा पाया था एंड अब बस बाकी है मुजान, जो कि पहले से ही पैरानॉइड है। मुजान समझ नहीं पा रहा है कि उसके सारे अपर मून एक हाशिरा से कैसे हार रहे हैं और तांजीरो इतना पावरफुल कैसे है। इस बार मुजान को हराना कैनन से भी आसान था, वो पहले से वीक था
एंड जब से वो तांजीरो से टकराया था उसके सारे प्लान भी फेल हो रहे थे, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाया और उसकी भी सनलाइट से डेथ हो गई। सारे हाशिरा और मेनली तांजीरो उससे सुबह तक फाइट कर रहे थे और सुबह होते ही सबने चैन की सांस ली। इस बार तांजीरो डीमन नहीं बना और ना ही उसकी फैमिली में किसी की डेथ हुई, ना ही किसी हाशिरा की डेथ हुई। इस वर्जन में बस उबयाशिकी की डेथ हुई थी, वो भी इसलिए क्योंकि मुजान ने सरप्राइज अटैक करा था। वेल अगर मुजान अपनी मेमोरीज के साथ वापस रिबॉर्न होता तो शायद उसके सारे अटैक सरप्राइज रहते, बट ऐसा नहीं हुआ एंड वो पूरी तरह हार गया।